हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस की बेटिंग लिस्ट के बारे में। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा NIOS के जो कैंडिडेट्स बाहर किए गए उनके बारे में बात करते हैं। तो NIOS के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर किए गए PRT से, KBS PRT से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था, उस आदेश के बाद में इनको बाहर किया गया। तो उस आदेश में क्या था, एक तो ये कि इनका जो कोर्स था, इनका जो DLED था वो 18 मंथ का था। ओके, या हम कह सकते हैं इसको 1.5 ईयर। ओके, और बाकी जो DLED होता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार कराती है, तो यहाँ पर वो होता है 2 ईयर का, या फिर हम कह सकते हैं 24 मंथ का। ओके, 2 ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 18 मंथ का DLED है, वो DLED यहाँ पर वैलिड नहीं है KBS PRT में। ओके, तो KBS PRT में ये वैलिड नहीं है, तो जिसके आधार पर ये फैसला दिया गया था। और उसके बाद NIOS के जो कैंडिडेट्स थे, तो उनको बाहर कर दिया गया KBS PRT से। लेकिन ये क्या कब हुआ था, जब KBS का रिज़ल्ट आ गया था। रिज़ल्ट आने के बाद में हुआ था ये। तो रिज़ल्ट आने के बाद हुआ था, तो जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के बाद भी उनको बाहर किया गया। तो फिर वो जो वैकेंसीज़ होंगी, ठीक है, जो वो सीट जो खाली रह जाएंगी, उन सीट के लिए भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, और दूसरा वो कैंडिडेट्स, यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो टोटल वैकेंसीज़ थी, टोटल वैकेंसीज़ 6000 प्लस वैकेंसीज़ थी। ओके, जिसमें हमने बताया था कि 326 सीट खाली थी। तो 326 सीट उसमें भी खाली रह गई थी। जो रिज़ल्ट आउट हुए थे, वो 326 सीट खाली रखी गई थी। अब ये जो 326 सीट हैं और NIOS के जो कैंडिडेट्स हैं, तो अंदाज़ा पूरा ये है कि लगभग आपको 800 से 850 सीट पर वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो फिर जो कैंडिडेट्स कुछ मार्क्स से रह गए थे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू में जिनके मार्क्स कम मिले थे और उनका सिलेक्शन कंफर्म नहीं हो पाया, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर, उनको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है, उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। 800 से 850 सीट्स वैकेंट आएंगी और वेटिंग लिस्ट जब जारी होगी, तो उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, जो कुछ मार्क्स से रह गए थे, सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। ओके, लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है। ठीक है, और जब तक ये ज्वाइनिंग होंगी तब तक वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं हो सकती। वेटिंग लिस्ट जारी होगी जब ज्वाइनिंग हो जाएंगी, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग नहीं हो पाएंगी, जो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई कमी की वजह से उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो उस वजह से जो सीट वैकेंट रहेंगी, तो वो वैकेंट सीट भी उसमें ऐड कर ली जाएंगी, तब जाके वेटिंग लिस्ट वो आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप मान के चलें कि जनवरी के मिड में या फिर लास्ट वीक में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इसकी कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि वेटिंग लिस्ट अभी कोई जारी नहीं हो पाएगी। आपकी वेटिंग लिस्ट जनवरी के मिड में या फिर लास्ट वीक में वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।